अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैपिया। मैं आपको गूगल मैप्स कोर्स के पार्ट 4 में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपने हमारे पहले 3 हिस्से नहीं देखे तो हमारे पहली 3 वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको कोर्स कंप्लीट तौर पर समझ आ सके। पहले 3 पार्ट्स में हमने देखा था गूगल मैप्स क्या है और इसके डिफरेंट फंक्शंस, और इसके अलावा इसका इंटरफेस देखा था और इसमें हम किस तरह रिसर्च और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। जी, आज हम बात करेंगे गूगल मैप्स के मेन्यू की। तो गूगल के मैप्स के मेन्यू की 4 सेक्शन हैं। सबसे पहले सेक्शन में मैप्स हैं डिफरेंट किस्म के, दूसरे सेक्शन में ट्रैफिक के बारे में है, तीसरे सेक्शन में आपके नोटिफिकेशन और अपनी प्लेसेस ऐड करते हैं, और चौथा सेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ किस्म का हेल्थ सेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप्स, और मैप्स पे क्लिक करेंगे तो हमें जो है सिंपल गूगल मैप्स नज़र आता है, जिसमें ना कोई 3D इफ़ेक्ट है और ना ही ज़मीन के फिज़िकल फीचर हैं। और अगर हम दूसरे मैप पे क्लिक करें तो वो जो है वो 3D मैप आपके सामने खुलता है, या जिसे आप सैटेलाइट मैप भी कह सकते हैं। आप इसमें 3D मुख्तलिफ मॉडल्स देख सकते हैं, चीज़ों को जूम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। डिफरेंट जो है वो फंक्शनैलिटी है इस मैप की। तो इसे सैटेलाइट या 3D मैप कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हम 3D इमेज जो है वो किस तरह इसमें जो है वो देख सकते हैं। तो हम असल में मदीना मुनव्वरा में जो मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी का मैप हम देखेंगे। इसको जूम करते हैं मस्जिद नबवी के ऊपर तो आप पहुंच जाएंगे मस्जिद नबवी का 3D व्यू देखने के लिए। तो आप देखेंगे कि हम वाज़े तौर पर जो है वो उसके मीनार और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो 3D व्यू मैप में आप देख सकते हैं आसानी के साथ। जी, ये आपके सामने 3D व्यू है मस्जिद नबवी का। तो आप आसानी के साथ ये है वो 3D व्यू देख सकते हैं सैटेलाइट मैप में जाकर। ये फंक्शनलिटी है सैटेलाइट मैप की, और ये इसीलिए डिफरेंट है सिंपल गूगल मैप से कि आप यहाँ पे 3D इमेजेस मुख्तलिफ चीज़ों के देख सकते हैं। फर्ज करें कि आप मस्जिद नबवी में गए हैं, तो आपने मुख्तलिफ कोई रूट फाइंड करना है या कोई दरवाज़ा उसका देखना है, तो आप यहाँ मैप से देख सकते हैं। ये जूम आउट करते हैं मस्जिद नबवी से, और आप देखें कि हम आसानी के साथ जो है ना इसको माउस के ज़रिए जो है ना वो रोटेट कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ इसकी डायरेक्शन यहाँ से बदल सकते हैं, और इसका व्यू पॉइंट जो है वो बदल सकते हैं। ये 3D मैप में एक ऑप्शन होती है लेबल्स, और 3D चीज़ों को आप ऑन करना है कि नहीं ऑन करना सेटेलाइट मैप में। तो अगर आप लेबल्स को ऑफ़ कर दें तो आपके सारे लेबल्स चले जाएंगे, और अगर आप 3D व्यू ऑफ कर दें तो आपका 3D व्यू जो है ना यहाँ से ऑन ऑफ जो है वो हो जाएगा। ये देखिए अभी हमने ऑन किया है तो पहले ऑफ था। इसी तरह लेबल्स हैं, ये देखिए हमने ऑफ कर दिए तो सारे लेबल्स चले गए। अगर हम लेबल्स को और 3D मैप ऑन करेंगे तो वो दोबारा आ जाएगा। मीन्स के सैटेलाइट मैप में हम लेबल्स और मैप को जो है वो कर सकते हैं। जो तीसरी किस्म का मैप है वो असल में फ़िज़िकल फीचर्स दिखाने के लिए है ज़मीन के। अगर आप उस मैप को ऑन करते हैं तो आपको पूरी ज़मीन के जो है फ़िज़िकल फीचर नज़र आते हैं। टेरेस मैप कहते हैं। जिस तरह आप देखें कि हमने अभी मदीना शहर के ऊपर हैं, तो मदीना शहर के ऊपर ये जो आपको पहाड़ियाँ वाज़े तौर पर साइडों पे नज़र आ रही हैं, उसके मतलब रूट नज़र आ रहे हैं। तो ये मैप हमें ज़मीन के जो है वो फिज़िकल फीचर्स दिखाता है। तो बुनियादी तौर पर 3 किस्म के हमारे पास मैप होते हैं। सैटेलाइट मैप है, टेरेस मैप है फिज़िकल फीचर दिखाने के लिए, और सिंपल स्ट्रीट व्यू देखने के लिए भी हमारे पास मैप है। यानी कि एक मैप में हम स्ट्रीट व्यू देखते हैं, दूसरे में 3D इमेजेस देख सकते हैं, और तीसरे में ज़मीन के जो है मुख्तलिफ फीचर्स देख सकते हैं। इस तरह हमारा पहला सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि हम ट्रैफिक किस तरह देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो आप ये देखें कि हमने ट्रैफिक पे क्लिक किया तो मदीना शहर के जितने रोड थे वो ग्रीन हो गए। ग्रीन का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत फास्ट है। आप ये कलर देख लें, आप ग्रीन से राइट साइड को चलते जाएँ तो ऑरेंज रेड आ जाता है। तो जिस तरह आप राइट साइड को चलते जाएंगे ट्रैफिक जो है वहाँ पे स्लो और कम होती जाएगी। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप अपने मोबाइल से आप गाड़ी पे हैं या मदीना इंटर हो रहे हैं, तो आपने देखना होगा कि इस रोड पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं गूगल ने बहुत इन्वेस्ट किया है इस पर, और बहुत बड़ी ये पीछे इसकी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये गूगल ट्रैफिक दिखाई जाती है। इस पर कभी फिर बात करेंगे। गूगल कार्स, मोटरसाइकिल, रिक्शा, और जहाँ भी वो मसलन ऊँट वगैरह सहरा में और हर जगह जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो चूंकि मदीने और मक्के के ये रोड्स हैं तो बहुत बिजी रोड्स हैं, वहाँ बहुत ट्रैफिक होती है, इसलिए सारे के सारे वो ग्रीन हैं। अभी हम आएंगे इस्लामाबाद की तरफ तो यहाँ पे रोड थोड़े खुले हैं और सड़कें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुख्तलिफ जो ग्रीन के अलावा भी आपको जो है वो कलर नज़र आएंगे। ये देखिए आप रेड कलर जो है वो वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि मीन्स के यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो बहुत स्लो है, बहुत कम ट्रैफिक है यहाँ पे। ये देखें आप शहर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रोड्स देख सकते हैं, कुछ ग्रीन हैं और जहाँ पे वो छोटे रोड हैं ट्रैफिक कम है तो वहाँ पे ऑरेंज और रेड कलर आप जो है वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। जी उसके बाद दो फीचर्स हैं, ये फीचर ऑफ हैं भी, ये शायद पेड वर्जन में आते हैं। तो अभी हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो ये नोटिफिकेशन है गूगल की तरफ से, मुख्तलिफ आने वाली नोटिफिकेशन को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई अलार्म लगाया है या आपने कोई डेट लिखी है कि इस डेट को मैं यहाँ पे जाना है तो वो चीज़ आपको वाज़े तौर पर आ जाएगी। इसके बाद हम प्लेसेस की बात करते हैं कि आप यहाँ पे जो आपने प्लेस विज़िट की होती है आप यहाँ पे अपनी प्लेसेस देख सकते हैं जो आपने सेव की हैं, या आप कहीं पे जाना चाहते हैं आप उनको स्टार्स कर लें और उनका रिकॉर्ड अपने पास रख लें। और फ़र्ज़ करें कि हम मक्का की लोकेशन है तो हम यहाँ पे जाना चाहते हैं फीचर में, तो हम इसको जो है वो ऐड कर लेंगे ताकि हम बाद में जब भी अपना गूगल मैप्स खोलें तो गूगल मैप्स जो है ना वो आपको आइकॉन देगा वहाँ पे कि ये वो जगह है जहाँ आप फ्यूचर में जाना चाहते थे। तो ये प्लेसेस थी और इसके अलावा स्टार्ट प्लेसेस हैं कि कुछ फेवरेट प्लेसेस या कुछ बहुत अहम प्लेसेस जिनके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, आप जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे उनको जो है वो स्टार कर सकते हैं। तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे गूगल मैप्स में तो आपको स्टार्स प्लेसेस वाज़े तौर पर नज़र आ जाएंगी और जब आप क्लिक करेंगे तो आप फौरी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो आपको जूम करने की और बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये असल में टाइम सेविंग फ़ीचर है गूगल मैप्स का कि आप एक दफ़ा इस पे काम करके या जिस जगह पे काम कर रहे हैं आप उसको बुकमार्क कर लें, आप सेव कर लें, आप उसको जो है ना स्टार कर लें। तो बाद में जब आके आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप फौरी जो है वो अपनी उस जगह पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप उस जगह को स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी। या आप मसलन किसी शहर में नए शिफ्ट हुए हैं, मसलन आप हज के लिए गए हैं या उम्रे के लिए गए हैं या वैसे ही आप किसी जगह पे शिफ्ट हुए हैं तो आप उस प्लेस जगह को बुक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको उस शहर का कोई रोड समझ नहीं आ रहा तो आप वहां से गूगल मैप्स में जाके वहां पे आसानी के साथ जो देख सकते हैं, आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही जगह जो है ना ओपन हो जाएगी। तो ये एक अहम फीचर है कि हम बार बार गूगल मैप्स को खोलें और बार बार जो है ना वो जूम इन करें, जूम आउट करें, तो बजाय इसके कि हम उस जगह को सेव कर लें, स्टार कर लें, फेवरेट में ऐड कर लें, जब हम क्लिक करेंगे तो फौरी जो है ना उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद हैं आपकी विजिटेड प्लेसेस, ये होती हैं जो आपने कभी माजी में अपनी कोई जगह विज़िट की थी तो वहाँ पे आपकी वो प्लेसेस जो है ना यहाँ पे ऐड होती हैं। आप बाद में कभी जाके देखना चाहे तो देख सकते हैं वहाँ पे अपनी विजिटेड प्लेसेस को। और उसके बाद मैप्स हैं, आप डिफरेंट मैप्स जो है वो उनको सेव कर सकते हैं, उनको बाद में फ्यूचर में जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टाइमलाइन का फीचर। टाइमलाइन का फीचर ये है कि हमारा जितना रिकॉर्ड होता है, हमने मुख्तलिफ जगह जो विज़िट की होती हैं तो वो टाइमलाइन फीचर में सेव होती हैं। या वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ, तो इसके लिए अकाउंट में लॉगिन होना उस वक्त ज़रूरी है। तो मैंने मुख्तलिफ प्लेसेस जो कभी विज़िट की थी तो उनकी डिटेल जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। टाइमलाइन फीचर को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपका ये रिकॉर्ड ना रखे तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम मेरी रिकॉर्ड रखूँ तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है मसलन आप अपना ये जो मैप है ये शेयर कर सकते हैं अपने किसी सोशल अकाउंट पे। मतलब कि मैं फेसबुक के अकाउंट में मेरे सामने जो मैप ओपन था मैं अपने आप को शेयर कर सकता हूँ, अपनी लोकेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो है वो इसका, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप यहाँ पे एक टूर मौजूद है जिसमें मुख्तलिफ ये जो इसके इंटरफेस पे आइकॉन मौजूद हैं उनका आप टूर कर सकते हैं कि किस आइकॉन का क्या मकसद है। तो यहाँ पे ये गूगल मैप्स का टूर था
और उसके बाद लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, मसलन आप अपनी कोई लोकल लैंग्वेज में भी मैप को देख सकते हैं। तो हम उर्दू में देखते हैं, उर्दू पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो सारा का सारा गूगल मैप्स हमारी लोकल लैंग्वेज उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अपने जितने भी लेबल्स हैं, शहरों के नाम है, रोडों के नाम हैं, जो मुख्तलिफ प्लेसेस के नाम हैं, तो वो आप जो है वो उर्दू में देख सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक अहम फीचर है गूगल मैप्स का कि आप अपनी लोकल मैप में लैंग्वेज में जो है वो गूगल मैप्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं तो दोबारा जो है वो इंग्लिश पे आते हैं। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे गूगल हेल्प मौजूद है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की गूगल से हेल्प ले सकते हैं कि गूगल के जितने भी फंक्शन है हम जो है ना उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लास्ट सेक्शन असल में ये जो है वो मेन्यू का, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो आपके पास गूगल की तरफ से हेल्प है कि आप मैप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन गूगल ने बताए हैं कि आप मैप के साथ क्या क्या कर सकते हैं या इनको किन किन मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेन्यू में बेसिकली जो हमारे सीखने की चीज़ें थी वो हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकती हैं वो है कि वो यही थी कि हम अपनी जो हमने किसी जगह पे जाना चाहते हैं हम उसको बुक मार्क कर लें और उसको स्टार कर लें या उसको फेवरेट में रख दें और बाद में कभी उस पर हम क्लिक करके उस पर काम कर सकें। या आप कोई रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आप अपना रूट फाइंड कर लें। और इसके अलावा डिफरेंट जो फंक्शनैलिटी हमने देखी, हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं और किसी 3D इमेज किसी चीज़ का देख सकते हैं। तो ये वो डिफरेंट चीज़ें थी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं और गूगल मैप्स की बेसिक चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ इनको इस्तेमाल कर सकते करके अपनी जो है ना वो लाइफ में इसको जो एडवांटेज ले सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ इसी मेन्यू में कुछ फंक्शनैलिटी हमने नहीं पढ़ी। असल में कुछ जो चीज़ें थी वो ऐसी हैं जो एडवांस हैं। मसलन कि हम कोई प्लेस ऐड करना चाह रहे हैं गूगल में, या आपको लगता है कोई चीज़ मिस प्लेस है उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये जितनी की सारी चीज़ें हैं ये एडवांस फीचर्स हैं गूगल मैप्स के। तो इनको हम बाद में किसी इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में देखेंगे। तो अभी ये हमारा बिगनर्स लेवल का कोर्स है, इसलिए हमने इसमें वो चीज़ें देखी हैं जो हम करंटली इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वैल्यूएबल हैं। तो जो हर बंदा जो है ना जिनको आसानी के साथ अपनी लाइफ में जो है जिनको इस्तेमाल करके गूगल मैप्स का जो है वो फ़ायदा उठा सकता है, चाहे आप स्टूडेंट्स हों जियोग्राफी के या और किसी फील्ड से रिलेटेड, और चाहे आप जनरल नॉलेज के लिए चीज़ों को देखना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए, या बिजनेसमैन हैं मुख्तलिफ जगहों के मैप देखना चाहते हैं, या आप टूरिस्ट हैं किसी टूर पे गए हुए हैं, विजिटिंग पे हैं, मतलब जितनी भी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उनमें आप गूगल मैप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो जी दोस्तों, हमने आज मेन्यू देखा गूगल मैप्स का और इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड जितने इसके फीचर्स और फंक्शंस थे वो देखे हैं। एडवांस चीज़ें हम एडवांस लेवल में देखेंगे और कल बात हम करेंगे मुख्तलिफ फंक्शनैलिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।